Good morning, everybody. Today we are going to study exercise 1.3 का थर्ड नंबर का पार्ट है फाइंड dy बाय dx। तो ये जो थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट पूरा इम्प्लिसिट फंक्शन है इसमें। तो सबसे पहले आपको समझना है कि हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। नाउ लेट अस सी। We know that when a function is written in the form of f of x is equal to 0, then this function is said to be explicit function. For example, y is equal to f of x is equal to 4x cube minus 7x plus 8. इसमें एक ही वेरिएबल है x. This is the explicit function. And the derivative of explicit function f dash x या फिर dy by dx। हाँ, डेरिवेटिव बताओ। 4 3 12 x स्क्वायर माइनस 7 और ये कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। तो ये तो आपको पता है। दिस इज अ एक्सप्लिसिट फंक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इम्प्लिसिट फंक्शन। नाउ लेट अस सी इम्प्लिसिट फंक्शन और उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है ये भी समझना है। तो फंक्शन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ f of x y is equal to 0 is said to be implicit function। मतलब फंक्शन कंटेनिंग बोथ x एंड y, जिसमें x और y दोनों वेरिएबल है, द इम्प्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल x क्यूब प्लस 4xy प्लस y क्यूब, ये हो गया आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। अनदर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसमें x और y दोनों है। नाउ हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए वर्किंग रूल है। तो ये वर्किंग रूल पहले अच्छी तरह से समझना है, फिर ये उसको अप्लाई करना है। वी गेट dy बाय dx। तो वर्किंग रूल क्या है देखो। टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, स्टेप नंबर 1, डिफरेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड राइट, अभी राइट साइड में 0 है यहाँ पे, तो दोनों साइड को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। द टर्म्स कंटेनिंग y, जहां जहां y की टर्म है, the terms containing y first differentiate with respect to x। terms containing y first differentiate with respect to x, then multiply by dy by dx। जहां जहां y की टर्म आ रही, ये तो आपको पता है, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू x, यस 3x स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू y, that is 3y स्क्वायर। बट डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू x, y की टर्म है और x से डिफरेंशिएट कर रहा है, इसी तरह डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज 3y स्क्वायर इनटू dy बाय dx। dy बाय dx से मल्टीप्लाई। तो फिर से ध्यान रखो, टर्म्स कंटेनिंग y फर्स्ट डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, देन मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx। ये जैसे कि y क्यूब का डेरिवेटिव निकालते समय, ये अनदर एग्जांपल देखो। y टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 4y क्यूब इनटू dy बाय dx। ये x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। sin y, डेरिवेटिव ऑफ sin y विथ रेस्पेक्ट टू x, cos y इनटू dy बाय dx। y x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ xy, x इनटू y, ये तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगाओ। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। ध्यान रखो, डिफरेंशिएट बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, देन द टर्म्स कंटेनिंग y फर्स्ट डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, देन मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx। एग्जांपल दिया ऐसे करना है। हाँ, सेकंड स्टेप है, नाउ कलेक्ट द टर्म्स ऑफ dy बाय dx। डिफरेंशिएट करने के बाद जो dy बाय dx की टर्म दिख रही है आपको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो भी है, तो एक तरफ लाना है। कलेक्ट द टर्म्स ऑफ dy बाय dx टू द लेफ्ट साइड में लाओ
और रिमेनिंग टर्म्स टू दी राइट साइड, RHS साइड में रिमेनिंग टर्म्स लिखना है, वो dy by dx कॉमन निकालना है, सिंप्लीफाई करना है, ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट dy by dx. Now let us see example, पेज नंबर 40 है, फाइंड dy by dx. फर्स्ट प्रॉब्लम है रूट एक्स क्या करना है एक बार ध्यान से सुनो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. टर्म्स कंटेनिंग y first differentiate with respect to x, then multiply by dy by dx. Then collect the terms of dy by dx to the left side and remaining terms to the right side. On simplification we get dy by dx. Find dy by dx if root x under root y is equal to under root a. इम्प्लिसिट फंक्शन है क्लियरली, फर्स्ट प्रॉब्लम है थर्ड नंबर पे, ठीक है, थर्ड पार्ट जो है उसका फर्स्ट प्रॉब्लम है. इम्प्लिसिट फंक्शन है कंटेन बोथ x एंड y. हाँ, तो डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट a विथ रिस्पेक्ट टू x. अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स, ये कंप्लीट हो गया. डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट वाई, इसी तरह डेरिवेटिव निकालना और इंटू डी वाई बाई डी एक्स. 1/2 अंडर रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव है 0. अब यहाँ एक ही डी वाई बाई डी एक्स है, कॉमन निकालने की जरूरत नहीं, सिंप्लीफाई करो, ये टर्म राइट साइड में लिख दो. 1/2 अंडर रूट वाई dy by dx which is equal to minus 1/2 under root x. So finally we get dy by dx is equal to minus 1/2 under root x into इसका रेसिप्रोकल करके वहां लिखना है रेसिप्रोकल, that is 2 under root y upon 1, क्योंकि अपॉन में आएगा ना, अपॉन में आ गया तो उसका रेसिप्रोकल हो गया. This 2 to get cancelled, that is minus under root y upon under root x. ये हो गया आपका dy by dx. इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी सफिशिएंट है, ठीक है. तो in this way we get dy by dx. Now let us see next example, x root x plus y root y is equal to a under root a. ये वाला है, ठीक है. x रूट x प्लस y रूट y इज इक्वल टू a रूट x. अब इसमें प्रोडक्ट रूल मत लगाओ, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल मत लगाओ, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इसको इस तरह. देखो x रूट x मीन्स x टू द पावर 3/2. x रूट x दैट इज, इसका पावर 1 है और ये 1/2 है, दैट इज x टू दी पावर 3/2. इस तरह लिख सकते हैं x टू दी पावर 3/2. तो दिस वी राइट x टू दी पावर 3/2 प्लस y टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू a टू दी पावर 3/2. इसको नहीं लिखा तो भी चलता, क्योंकि ये कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 ही बनेगा. हाँ, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, derivative of x to the power 3/2 with respect to x plus derivative of y to the power 3/2 with respect to x, derivative of a to the power 3/2 with respect to x. ये x to the power n है, इस तरह है. इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है, n x to the power n minus 1, ये फार्मूला. हाँ, बोलो 3/2 x to the power 3/2 minus 1, that is 1/2 प्लस, ये हो गया. इसी तरह इसका भी डेरिवेटिव निकालना है, सिर्फ इनटू dy by dx लिखना है, क्योंकि y का फंक्शन है, x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं. 3/2 y to the power
1/2 इंटू डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये तो कांस्टेंट है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसलिंग 3/2, कैंसलिंग 3/2 कैंसिल कर दो। अभी क्या बचेगा, x टू दी पावर 1/2 मतलब रूट एक्स, ये भी कैंसिल हो गया। अंडर रूट वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू 0, अंडर रूट वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स। सो वी गेट dy by dx is equal to minus root x upon root y, that is minus under root of x upon y। इस तरह we get dy by dx। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत लंबा दिख रहा है। Now next problem is x plus under root xy plus y is equal to 0. Differentiate with respect to x, derivative of x with respect to x, derivative of under root of xy with respect to x plus derivative of y with respect to x and derivative of 1 with respect to x। अब x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1, ये हो गया सॉल्व। अब ये देखो अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है। जैसे कि अंडर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव आपको पता है 1/2 अंडर रूट x। अगर ये अदर दैन x है, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स वाई है, तो उसी तरह डेरिवेटिव निकालना है 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स वाई और ये एक्स वाई का फिर से डेरिवेटिव। जैसे कि थोड़ी देर के लिए x कंसीडर करो, अंडर रूट एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स, ये जो x है फिर से इसका डेरिवेटिव, ये x नहीं है तो इसका फिर से डेरिवेटिव कंपोजिट। हाँ बोलो, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, फिर से डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई ओनली, हाँ ये जो रेडिकेंट इसका, प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू 0। 1 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, प्रोडक्ट है प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स वाई। यस बोलो, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dy by dx प्लस सेकंड फंक्शन मतलब y डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव 1, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव 1 प्लस dy by dx इज इक्वल टू 0। हाँ पहले मल्टीप्लाई कर दो, देन टेक आउट dy by dx कॉमन, 1 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर दो x/2 अंडर रूट एक्स वाई, x/2 अंडर रूट एक्स वाई इंटू dy बाय dx, एक हो गया, प्लस इसको भी मल्टीप्लाई कर दो y/2 अंडर रूट एक्स वाई प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू 0। टेक आउट dy बाय dx कॉमन, if we take dy by dx common in bracket we get x/2 under root xy, ये कॉमन निकाला dy by dx, ये बचेगा और यहाँ पे ये कॉमन निकाला तो 1 प्लस 1, बाकी टर्म ट्रांसफर कर दो, बाकी दोनों टर्म जो है ट्रांसफर कर दो। ये वाला इधर लिखो राइट साइड में -y/2 अंडर रूट एक्स वाई, और ये प्लस 1 है, ये भी राइट साइड में लिखो, ये भी -1, इस तरह बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। सो dy बाय dx इन ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करो 2 रूट एक्स वाई, यस x प्लस 2 अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको भी इसी तरह
2 अंडर रूट एक्स वाई माइनस वाई माइनस 2 अंडर रूट एक्स वाई। ये तो कैंसिल हो गया, रेसिप्रोकल होगा तो ये कैंसिल ही होगा, ठीक है। तो ये अपॉन में लिख दो इसको, सो वी गेट dy बाय dx, फाइनल आंसर dy बाय dx, ये अपॉन में आएगा, इसे माइनस साइन कॉमन निकाला, y प्लस 2 अंडर रूट एक्स वाई अपॉन, इसमें माइनस साइन कॉमन निकाला, अपॉन x प्लस 2 अंडर रूट एक्स वाई। दिस इज आवर dy बाय dx। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। ये भी बहुत लंबा दिख रहा है। पेज नंबर 40 है। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट with respect to x, that is derivative of x cube with respect to x, derivative of x square into y with respect to x, प्रोडक्ट है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ 81 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये तो जीरो बनेगा। हाँ, अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स सिंपल 3x स्क्वायर हो गया। ये इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ डायरेक्टली। हाँ, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। प्रोडक्ट रूल पता है, दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है तो उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से फाइंड कर सकते हैं। u इंटू वी इस तरह अगर है तो क्या रूल है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन u डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रोडक्ट रूल लगाना है अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो, प्रोडक्ट था। उसी तरह इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, लिखो डायरेक्टली, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर 2y इंटू dy बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स, 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy प्लस 2xy इंटू dy बाई डी एक्स प्लस y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ टेक आउट dy बाई डी एक्स कॉमन, देखो यहाँ तीन जगह दिख रहा है आपको, dy बाई डी एक्स दिख रहा, dy बाई डी एक्स कॉमन निकालो। नाउ इफ वी टेक dy बाई डी एक्स कॉमन इन ब्रैकेट, x स्क्वायर बचेगा प्लस 2xy और ये बचेगा यहाँ पे 3y स्क्वायर, हो गया कॉमन, इक्वल्स टू, अब बाकी टर्म जो है ट्रांसफर कर दो राइट साइड में, इसको ट्रांसफर कर दो, माइनस 3x स्क्वायर, ये भी माइनस ट्रांसफर कर दो, 2 टाइम्स xy, इसको भी ट्रांसफर कर दो, सिर्फ dy बाई डी एक्स कॉमन निकाला, माइनस y स्क्वायर हो गया, ये इसको अपन में लाओ, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें माइनस साइन कॉमन निकाल लो, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन, ये अपॉन में आएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। इन दिस वे वी गेट dy बाय dx। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ, ये तो सिंपल है।
उसको स्क्रीनशॉट निकालो या फिर ऐसा पहले समझ लो अच्छी तरह से, फिर अपने कॉपी में लिख लेना, है ना। ऐसा ये स्ट्रेटेजी लगा अच्छा है क्योंकि आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल प्रॉब्लम है, रिजल्ट है। देखो पहले इसको इधर ट्रांसफर कर दो। नाउ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ट्रांसफर कर दिया इधर, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस cot इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो राइट साइड थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये रिजल्ट है। कौन से रिजल्ट है देखो एक बार। वी नो दैट, ज्यादा बता रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। दूसरा रिजल्ट है tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये रिजल्ट है, मतलब ये सेम रहेगी, ये यहाँ जो एंगल है सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि tan इनवर्स रूट एक्स प्लस cot इनवर्स रूट एक्स पाई बाई टू, tan इनवर्स 7x प्लस cot इनवर्स 7x पाई बाई टू, सेम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, दिस इज द पाई बाई टू which is equal to pi by 2, so x square y square is equal to pi by 2। now differentiate कर दो, pi by 2 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा है, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव ऑफ pi by 2। हाँ बोलो, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डायरेक्ट भी लिखो चलेगा। हाँ, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन वाई स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। पाई बाई टू इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x विच इज इक्वल टू 0। बस सिंप्लीफाई करना है, ये बाकी डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में रखो, बाकी टर्म ट्रांसफर कर दो। अब ये बचेगा आपका 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर ट्रांसफर कर दिया, सो वी गेट dy by dx इज इक्वल टू माइनस 2xy स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर y। इसमें 2 कैंसिल होगा, एक x कटेगा और ये y कटेगा, क्या बचेगा अभी, ऊपर में y बचेगा और यहाँ पे x। दिस इज आवर dy by dx। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, बहुत सारे दिख रहे हैं। फाइंड dy by dx, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज x e to the power y plus y e to the power x is equal to 1। क्लियरली यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x e to the power y with respect to x, डेरिवेटिव ऑफ y into e to the power x with respect to x, डेरिवेटिव ऑफ 1 with respect to x। लगाओ प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन into derivative of second, लिखो डायरेक्टली, डेरिवेटिव ऑफ e to the power y into dy by dx। थोड़ा ध्यान रखो, फर्स्ट फंक्शन into derivative of second function plus second function into derivative of first function प्लस इसमें भी प्रोडक्ट
फर्स्ट फंक्शन y इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही होता है, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाय dx इज इक्वल टू 0। 1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है। अब टेक आउट dy बाय dx कॉमन, यू विल टेक dy बाय dx कॉमन, dy बाय dx अगर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x e टू दी पावर y ये बचेगा, प्लस e टू दी पावर x और बाकी टर्म ट्रांसफर कर दो। अभी कौन सी टर्म बाकी है, ये बाकी है माइनस y e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर y, सॉरी हाँ यस e टू दी पावर y। इसको राइट साइड में लिखा, इसको भी राइट साइड में लिखा, हो गया। इसको अपन में लिख दो, हो गया dy बाय dx। सो वी गेट dy बाय dx which is equal to, माइनस कॉमन निकालो, माइनस y e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर y अपॉन x e टू दी पावर y प्लस e टू दी पावर x। इन दिस वे वी गेट dy बाय dx। और एक प्रॉब्लम देखो, लंबा वीडियो बनेगा नहीं तो, कौन सा 2-3 बाकी है, एक कॉस वाला बता देता, cos xy थोड़ा सा होमवर्क कर लेना, सॉल्व एग्जाम्पल कर लेना अच्छी तरह से। सॉल्व एग्जाम्पल भी आते हैं एग्जाम में, बहुत सारे आते हैं। देखो cos ऑफ xy which is equal to, cos of xy is equal to x plus y। Now differentiate with respect to x, derivative of cos of xy with respect to x, derivative of x plus y with respect to x। बोलो, जैसे कि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, उसी तरह cos xy का डेरिवेटिव माइनस साइन xy, ये x नहीं है तो xy का फिर से डेरिवेटिव इस तरह, हाँ यस, डेरिवेटिव ऑफ cos xy माइनस साइन xy और साइन xy का फिर से डेरिवेटिव। इसमें तो डायरेक्ट है, इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव, लोअर स्टेप लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ y इस तरह, ठीक है, डायरेक्ट भी लिखा चलेगा। दैट इज माइनस साइन ऑफ xy, प्रोडक्ट रूल लगाओ, ब्रैकेट डालो, प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डेरिवेटिव 1, देखो, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 प्लस dy बाय dx। इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह, फिर dy बाय dx कॉमन, हाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस x साइन ऑफ xy इंटू dy बाय dx, मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस y साइन ऑफ xy विच इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाय dx। अब क्या करना है, dy बाय इस तरफ लाओ और टेक आउट कॉमन। नाउ इफ यू टेक dy बाय dx कॉमन तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अभी माइनस x साइन ऑफ xy, ठीक है, इसको इधर लिखा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया तो dy बाय dx कॉमन निकाला तो बचेगा माइनस 1। ध्यान रखो, इतने नहीं तो और स्टेप लिखना पड़ेगा इसके लिए। इधर लिखा माइनस dy बाय dx हो गया तो dy बाय dx कॉमन निकाला तो माइनस 1 बचेगा, हो गया dy बाय एक तरफ, बाकी टर्म ट्रांसफर कर दो, इसको राइट साइड में लिख दो, ये वाली टर्म राइट साइड में, दैट इज y साइन ऑफ xy, और ये भी 1 है प्लस 1, ये 1 एज इट इज है, हो गया। सो dy बाय dx ये अपॉन में आएगा y साइन ऑफ xy प्लस 1 अपॉन, ये टर्म अपॉन में जाएगी, उसमें माइनस साइन कॉमन निकाल लो, माइनस x साइन ऑफ xy प्लस 1। इन दिस वे वी गेट dy बाय dx। अभी कुछ एक दो प्रॉब्लम अभी आप सॉल्व कर लेना, देखो मैंने PDF फाइल भेजा वो देख लेना, उसमें सॉल्यूशन निकाल के दिया और भी है। तो कल का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है,
बाकी पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।